दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सरकार पर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने कहा, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, बसों के टेंडर में घोटाले हुए हैं, आबकारी नीति में पारदर्शिता नहीं बरती गई। गुजरात चुनाव में रवाना किया। गुजरात के 144 विधानसभा में गौरव यात्रा निकाली जाएगी। दूसरी यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक, जबकि तीसरी यात्रा अहमदाबाद से जंजरका से सोमनाथ तक जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंदिर तोड़ने के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाकर मंदिर को दोबारा बनवाने की मांग की। दरअसल रामपुर मनिहारन कस्बे में निर्माणाधीन पुल के दौरान मंदिर को हटाया जाना था, जिसका अब विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सदर कोतवाली क्षेत्र में गणेश मिश्रा की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आसमान में भारतीय वायुसेना का शौर्य और पराक्रम दिखाई दिया। एयर शो में वायुसेना के जवानों ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। एयर शो में आकाश गंगा का भी प्रदर्शन किया गया। राफेल विमान बना आकर्षण का केंद्र। इसके साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे ने भी आसमान में दिखाई करतब। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़क और घरों में बर्फ की मोटी चादर जम गई है। उधर बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में भी आ गया है। जिला प्रशासन ने मनाली लेह राजमार्ग पर ट्रैफिक को रोक दिया है। साथ ही पर्यटकों से पहाड़ी पर नहीं जाने की अपील की है। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक मकान पर भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दिया। मकान को पहले हालांकि खाली करा लिया गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर जिले में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से पहाड़ से दरकने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में उफान पर राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले के कई गांव में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। उधर किसानों की तैयार फसल भी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई है। किसानों को अब सरकार से मुआवजे की आस है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कि किसानों की धान, तिलहन और सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है। गर्रा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारी बारिश के बाद सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। पानी बढ़ जाने की वजह से 12 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी गई है। छात्रों को घर वापस भेज दिया गया है। पीलीभीत जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया है। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। सड़क से लेकर के लोगों के घरों तक में सब जगह पानी बढ़ चुका है। दरिया में इलाके तब्दील हो गए हैं। सैलाब के बीच लोग आने जाने को मजबूर हैं। उधर निचले इलाके में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुल पर बनी रेलिंग को तोड़ती हुई एक तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोट आई है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पानी में डूबी हुई कार को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। एक ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। गुजरात के आणंद में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। शौचालय में घुसे मगरमच्छ को देख करके लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर तालाब में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पास के तालाब में कोई बड़ी दीवार न होने की वजह से इलाके में अक्सर मगरमच्छ घुस आता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्षों में मारपीट के बाद गोलियां चलने की खबर भी है। कई राउंड फायरिंग की गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते भारी पुलिस बल को यहां तैनात किया गया। नवी मुंबई के बाद अब विरार दादर लोकल ट्रेन में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि बसई स्टेशन पर कुछ महिलाएं ट्रेन में चढ़ी, जिनका ट्रेन में पहले से मौजूद महिला यात्रियों से बहस शुरू हो गई। इन महिला यात्रियों ने आरोप लगाया है कि कुछ महिला यात्रियों ने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही उनसे रास्ता छोड़ने के लिए कहा गया, वैसे ही वो महिलाएं भड़क गई, फिर मारपीट शुरू कर दी।
हरियाणा के रोहतक में दर्दनाक हादसा हो गया। एकता कॉलोनी में सुबह खाना बनाते वक्त अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे कि परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। जोरदार धमाके की वजह से 2 मंजिला इमारत में दरार आ गई है। आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ गए। पंजाब के तरनतारन में हथियारबंद बदमाशों ने 2 जगह पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाश मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप में दाखिल हुए। पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन की पिटाई शुरू कर दी गई। थोड़ी देर में कैश लेकर के फरार हो गए। उधर दूसरे पेट्रोल पंप पर भी बंदूक दिखाकर सेल्समैन से रुपए लेकर भाग निकले। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 लाख रुपए की 40 पेटी नशीली कफ सिरप जब्त की है। साथ ही एक मोस्ट वांटेड अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। इस कफ सिरप को मेडिकल स्टोर संचालक के कुरियर के जरिए दिल्ली से बुक कराया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हरियाणा के सोनीपत में शराब तस्करी की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। शराब तस्कर भूपेंद्र दहिया पर लाखों रुपए फेरी का प्रशासन की करने के लिए उसके गुर्गों ने मकान के बाद कर गए, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।